नमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो जयं नमो रोहितसारं शुद्धात्मान सन्निकांतं साधनं मंगलम वंदे संदर्शेद्यर्थं संदर्श्य प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ज्ञानं चेतोषासि जीवमजीवं दपम जीववर्वसीण जीर्णनिर्तिष्ठं देवेन्द्रबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पक्ष से कहना और पक्ष से सुनना अपराध है। प्रायः हम जो दोष हमें नहीं होता दूसरे में होता है उसको मुक्त करने लग दिया। एक चर्चा की थी पहले हमने कि दूसरों के सुधारने के चक्कर में अपना बहुत बिगाड़ कर लेते खींच करके। चर्चा हमने इसलिए की गुणी जनों पर हो श्रद्धा। कल निश्चय प्रधान तत्व की बात की थी। निश्चय प्रधान अर्थ किया था, व्यवहार प्रधान अर्थ भी समझ लेना चाहिए। गुणी जनों पर हो श्रद्धा। कैसी श्रद्धा होना चाहिए? व्यवहार पक्ष की बात करो। ये गुणियों की संगति ही उचित है। हीन गुण वाले की संगति भी उचित नहीं है। जैसे पानी अग्नि की संगति में गर्म हो जाता है, सामान्य वातावरण में पानी वैसा ही वैसा रहता है। बर्फ आदि की संगति पाकर के पानी अधिक ठंडा हो जाता है। प्रवचन सार जी में लिखा आचार्य कुंद देव ने, अमृतचंद स्वामी ने, हे मुने, लौकिक जीवों की संगति भी तेरे पतन का कारण। ये बताओ, आचार्य भगवान मुंडराज उनसे कह रहे तुम्हारे से क्यों नहीं कहेंगे? तुम्हें तो ये बात पहले ही समझ लेना चाहिए। तुम ब्रह्मचारी हुए, लौकिक जीवों की संगति अब ब्रह्म की अनुमोदना का कारण बनेगा, परिग्रह की अनुमोदना होगी, तुम्हें दोष लगेगा। इनसे तो हम अच्छे हैं, ऐसे ही विचार रहेंगे हमेशा। अगर हीन लोगों की संगति में रहोगे तो इनसे तो हम अच्छे ही हैं, इनसे तो हम अच्छे ही हैं। अरे लोहा पीतल से अच्छा होने से क्या मतलब हो गया? सोना पीतल लोहे से अच्छा है, सोना थोड़ी हो जाएगा। बात सोने की चल रही है। इनसे तो हम अच्छे हैं। कभी इस भाषा का प्रयोग नहीं सोचना चाहिए, इनसे तो हम अच्छे हैं। यह अभिमान की भाषा है। हमने आपको कहा था स्वाध्याय में कभी न बैठने वाला भी कहता जो मंदिर नहीं आते उनसे तो हम अच्छे हैं। पीछे से लौकिक में अपने से बड़े की दुहाई दे करके ऊंचा उठना चाहेगा। हमारे पास क्या है? एक एक के पास तो इतना है। ये नहीं सोचेगा एक एक के पास तो छोटा मकान भी नहीं है, कच्चा मकान भी नहीं है, जगह ही नहीं है। किराए के मकान में ही जिंदगी कट जाए तो कट जाए।
उनको सोच करके संतोष धारण नहीं करेगा। दैन्य भाव है वो, संतोष नहीं है, ध्यान रखना। अपने से बड़ों को देख देख करके तृष्णा में पड़ जाएगा लौकिक क्षेत्र में, लेकिन पारलौकिक क्षेत्र में अपने से ही लोगों को देख करके अपना अभिमान पुष्ट करता रहेगा। उनसे तो हम अच्छे, उनसे तो हम अच्छे, उनसे, अरे उनसे क्या तुलना तुम्हारी? ये तो रही रमी स्वार्थ की रस, तू परमार्थ की रस आंचो। हो सुखी अपनो बल फेर के, तोर के राग विरोध का चांतो। चेतन जी तुम जाग बिलोको, लोकन सो कछुना तो नहीं। क्या नाचा है? लेकिन नहीं, इनसे तो हम अच्छे हैं। ऐसे ही सोचते रहेंगे, भीतर में पेट पाप में पलता है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मचलते हैं, इच्छाओं के अभाव का कभी प्रेरणा नहीं लेते। इच्छा का जिनको अभाव हुआ है, ऐसे इन भगवंतों को देखते भी नहीं। इच्छाओं का अभाव हुआ है, अभाव करने में जो लगे हैं, ऐसे मुनीश्वरों का चिंतन ही नहीं करते। इच्छा के अभाव की जहां विधि बताई है, एकमात्र उपाय इच्छा के अभाव का, पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं। अंदर में सुनाने की होश पड़ी है। बहुत लोगों की आदत होती है, सेवा नहीं करनी है, सेवा के नाम पर विकथा करनी है, नेक हाथर और अपनी कहने लगी। ये नहीं सोचते ऐसी प्रतिकूलता में ही इन योगीश्वरों की क्षमता कैसे आती है। उनकी क्षमता बढ़ने में सहायक नहीं होती, बल्कि विकथा करने लगती है। सेवा का तो बहाना है ऐसे लोगों को, केवल अपना टाइम पास करना है, अपनी कहनी है, अपनी सुनानी है। गुणी जनों पर हो श्रद्धा, गुणी जनों की संगति करोगे तो तुम गुणी बनोगे। तेरे दोष का अभाव होगा, और दोषवान की संगति से तो भैया दोष बढ़ेंगे, पुष्ट होंगे। सभी कर रहे हैं तो सभी प्रमादी है, प्रमादियों की संगति करोगे तो प्रमाद बढ़ जाएगा तुम्हारे जीवन में। शहरों में 7 बजे उठने वाले जो सोचते हैं हम जल्दी उठ जाते हैं, क्यों? दूसरे लोग 9 बजे और 11 बजे उठते हैं, उन्हें लगता है हम जल्दी उठ जाते। 7 बजे जल्दी हो लगता उन्हें, क्यों? 9 बजे वालों को देखेंगे, 11 बजे वालों को देखेंगे, 4 बजे उठने वालों को देखेंगे ही नहीं कभी, 5 बजे उठने वालों को देखेंगे ही नहीं। हम जल्दी उठ जाते। संगति का मैं पता नहीं कब कौन से गुण आ जाते हैं, कौन से दोष आ जाते हैं, पता नहीं संगति का। इसलिए सत्संगति सदैव काल विजय है, उपाधि है। और कुसंग छोड़ने लायक है। कुसंग में तुम्हें मान मिल जाए, सब मिल जाए, भोग मिल जाए, यश मिल जाए, तो भी तो संग में रहना। सत्संग में परिचय सहन करके भी रहना। तुम्हारे कल्याण में निमित्त गुणी जनों की संगति होगी। ऐ सदा सत्संग होने का। कैसी भावना आती हो? रहे सदा सत्संग होने का। और बुद्धिपूर्वक तुम संगति करोगे 24 घंटा उनकी, बस उनके संग बैठोगे, उठोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनका अनुकरण करने लगोगे।
ये नहीं कर रहे तो हम काहे को करें? अरे ये नहीं कर रहे तो ये अपना बिगाड़ कर रहे, हम क्यों अपना बिगाड़ करें? लौकिक क्षेत्र में ये नहीं इलाज करते तो हम इलाज करें, ऐसा नहीं सोचता। पड़ोसी दिखाने नहीं आता तो हम क्यों दिखाने आए? अपना इलाज स्वयं करता है, पड़ोसी की ओर नहीं देख रहा। पहले हमें देख ले, वहां तो पहल करता है, पहले करता है, और यहाँ बाद में देखेंगे, पहले उनसे ले ले। अरे तुम्हें देना है, ऐसे ही दान देने में ही पहले उनसे तो ले लो, हमसे तो मांगी हो। अरे भाई तुम्हें देना है दे दो, काम खत्म। वे दे नहीं दे, वे अपना बोझा बढ़ा रहे। आज तुम्हारी पास है तो दे लो, और कल तुम्हारे पास नहीं हुआ तो क्या करोगे? रखी रखी रात में चोरी चला गया तो क्या करोगे? कल दे देंगे, कल दे देंगे, और कल कब हुई नहीं। रिश्वत तो हाथ जोड़ करके देगा, और दान हाथ जुड़वा करके देगा। कितनी खोटी वृत्ति है। रिश्वत देना हो तो हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ करके देगा, और दान देना हो तो उनसे ले ले, उनसे ले ले। अरे उनसे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपनी विशुद्धि को दान अपने को दे रहे हो कि संकलित कर रहे हो? वे स्वाध्याय करें तो हम स्वाध्याय करें, वे आए तो हम आए, वे पूजा करें तो पहले उनसे करवा, उनको नंबर मांगो। ये नहीं पहल करता, पहले हम आओ लिखो। धार्मिक आयोजन तो भी अधिकांश बोलियों में चले गए। हम कहते हैं हर आदमी को एक मन बनाना देना चाहिए, इतना पैसा हमको खर्च करना है, और बस कर दो, काम खत्म बोलियों का। तुम्हें यहाँ एक बाई रहती थी, तुम्हें मालूम है, याद है? लेकिन मंदिरों में खेती थोड़ी होती है। दुकान कमाने का स्थान है, ये खर्च करने का स्थान है। कोई हमसे कहे कि नहीं कहे, हमें क्या मतलब? धर्म बुद्धि हर जगह रखना चाहिए। टोटरमल भाषा में यह धर्म बुद्धि हो तो सर्व धर्म कार्यों में यथायोग खर्च करता है। किसी धर्म कार्य के आने पर बहुत खर्च करने की सोच लेता है, मन बड़े के वशीभूत होकर। किसी धर्म कार्य के आने पर खर्च के लिए संकोचता है। तुम बोली में नहीं दे, वो मंदिर बिना बोली के दे, लेकिन हम नहीं देते, बस उतना बचे। अरे भाई हम ये कह रहे धर्म कार्यों से बचने का काम मत करो, यहां से बचेगा वो पाप में लगेगा, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे धन हो। धर्म बुद्धि हो तो यथा योग क्रियाएं करे। किसी धर्म पर्व के आने पर बहुत उत्साह दिखाता है, किसी धर्म पर्व के आने पर पता ही नहीं है। अरे सैकड़ों जैनियों को ये पता नहीं है कि ये 10 लक्षण 3 बार आती है वर्ष में, यही पता नहीं पड़ता।
और 10 लक्षण में ऐसे लगेगा जैसे सगरो धर्म पूरो को पूरो, और 10 लक्षण बाद चाट के झीलों पर टूट पड़े, जुलूस हो गया। एक भी स्वाध्याय में पूजा में बढ़ने की कोशिश नहीं करते, ये धर्म बुद्धि नहीं है। अरे भाई, अगर ये 10 दिन तुम्हें अच्छी लगती भगवान की पूजा तो अब रोज करना शुरू कर दो। स्वाध्याय अच्छा लगता है तो रोज करना शुरू कर दो। अकेले रह जाओगे तो भोजन नहीं करोगे, अकेले स्वाध्याय क्यों नहीं करोगे? बस अकेले रहिए, कोई सुनता ही नहीं। अरे कोई क्यों, हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, ये सोचो। हमारा मतलब है धर्म कार्यों में दूसरों की ओर नहीं देखना चाहिए। गुणीजनों पर हो श्रद्धा। श्रद्धा की व्यवहारिक पक्ष क्या है कि जब हमारे गुणों के विकास में निमित्त होंगे तो गुणीजन होंगे, जो दोषों में पड़े हैं मोहीजन नहीं होंगे। हमारे गुणों के विकास में निमित्त होंगे तो गुणीजन होंगे। एक शब्द का प्रयोग हमने किया था, न धर्मोदार्यम के बिना समंतबद्ध स्वामी ने कहा। यहाँ धर्मी का अर्थ क्या लेना चाहिए? निश्चय से स्वधर्मी और व्यवहार से साधर्मी। किसे दान दोगे तुम? किसे सुनाओगे? किसकी सेवा करोगे? साधर्मी बिना। साधर्मी को प्राण समझो, धर्म का आधार समझो। किसकी सेवा करोगे? अरे सैकड़ों ऐसे लाइन फेंकते हैं, कहाँ लें, कहाँ लगाएं, कहाँ करें। इंदौर में आश्रम में पढ़ा था हमने, दान से रहित दिन ऐसा लगता है जैसे पुत्र के मरण का दिन हो, उससे भी ज्यादा दुखदाई। बिना दान के भोजन कर रहे तो भाव शुद्धि नहीं है। बिना दान के भोजन कर रहे हैं तो भाव शुद्धि नहीं होगी। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि। अब भाव शुद्धि माने क्या है बता? भाव शुद्धि माने भाव शुद्धि के अंतर्गत दान है, आसक्ति का अभाव है। अब बोले ही नहीं पा रहे तो करे कोई का? ये बताओ। बस हम गए और रोटी खाया और पढ़ लो, हमने रोज पढ़ लेंगे। बस दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तब करना चाहिए, बस चाहिए। तोता रटने की तरह, उन कबूतरों की तरह एक शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और उसमें जो चुंगने जाएगा वो फंस जाएगा। और फंस गाते आते हैं, फंसते जाते हैं। आहार के समय पर अनाहारी की भी याद आना चाहिए, युक्ताहारी की, मुंडराजों की भी याद आना चाहिए। और केवल ये आहार याद नहीं आना चाहिए कि उनको आहार दान देकर हम दान करें। अरे वे कैसे भोजन करते, किसके लिए भोजन करते, हम कैसे भोजन करते, किस लिए भोजन करते? वे आत्मा के लिए भोजन कर रहे, तुम शरीर के लिए भोजन कर रहे। वे उदासीनता, निष्प्रयता पूर्वक भोजन कर रहे हैं और तुम आसक्ति पूर्वक भोजन कर रहे हो, स्वादी होकर के। आहार दे दो मुनि को, राज को, और बस अपन खा ले चाहे कैसे चाहे को कथाओं से।
अरे मुन्नाज को आहार करके कभी देखा है तुमने? ये भी विचार करो, मुन्नाज आत्मा के लिए भोजन करते हैं, आसक्ति छोड़ करके भोजन करते हैं, यथा लब्ध करते हैं भोजन, यथा यथेच भोजन नहीं करते। तुम कैसा भोजन करते हो? यथा यथेच। आज चटनी क्यों नहीं बनाई, आज ये क्यों नहीं बनाया, आज ये बढ़िया फल मिल गया तो उसलिए खाने लगे। अरे हमने देखा है जिस दिन नया फल आता था उस दिन देते 8 दिन को क्या। तुमने देखा होगा दादी वगैरह को, ये अमियां नहीं आई, अच्छा 8 दिन को क्या। आसक्ति का त्याग कर रहे हैं, झपट मार करके खाने की कोशिश मत करो। वे कैसे भोजन करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं? भोजन भी संयम के हेतु, संयम सहित करें हम भोजन, संयम के लिए भोजन करें और संयम सहित भोजन करें। हाँ, गुणी जनों पर हो श्रद्धा। अब ये पक्ष हम सोचते ही नहीं, ये पंडित लोग ऐसा सोचते हैं निश्चय पर अर्थ कर दो तो हमने बस, हम तो कर ही रहे, उस मिथ्या संतोष पा लिया। जो 4 दान मोक्ष मार्ग के निमित्त थे वे हमने केवल व्यवस्था बना दी, इन्हें दवाई दे दी और ज्यादा में दवाई दी बस। अरे औषधि दान करते समय ये भावना मानना चाहिए आत्मा में रोग नहीं है, और मेरे अनादि भवरोग की औषधि तो केवल पंचम भाव की स्मृति है, स्मरण है। अनादिमम संसार रोग ग्रस्या औषधिम परम, परम औषधि क्या है? और भजन में पढ़ा होगा तुमने, ये तो शास्त्र में से बता रहे हैं, भजन में तुम पद सेवा परम औषधि। इनकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है, साधना सीखने का अवसर है। जब तुम देखोगे ही नहीं भोजन करते समय, तो तुम भोजन देखोगे ही नहीं, आहार देखोगे ही नहीं, तो भोजन कर कब पाओगे? आसक्ति पूर्वक भोजन करना नहीं है। ऐसे चाट के ठेला पर भोजन करने वाले मिल जाएंगे, होटल पर भोजन करने वाले मिल जाएंगे। हमने देखा ही नहीं, बस आगे कर लो पीछे कर लो, बस हम रोज कर रहे, एक मिथ्या संतोष पा लिया हमने, हम रोज करते। अरे करने का मतलब ये है कुछ शिक्षा ग्रहण करो। भोजन कैसे किया जाता है, भोजन काय के लिए किया जाता है? एक दाना खराब न हो जाए। किसी को देना है तो तुम वैसा ही भोजन कराओ ना। झूठन आदि छोड़ करके क्यों भोजन करा रहे हो? झूठन क्यों दे रहे हो? तुम साफ भोजन डाल दो उसको, हम कब मना कर रहे हैं? उस दिन देख रहे थे वो मंदिर परिसर में कबूतरों के लिए दाना डाल देगा, उसके बाद फिर कहेगा भैया भोजन तैयार है तुम्हारा, आया, तब वो घुसेंगे कबूतर। तुम्हारा भोजन तैयार है, आ जाओ। तैयार का मतलब सुधा सुधाया है ये, इसमें जीव राशि नहीं है, छान लिया गया है हमने, प्रासुक है, ये नहीं है गुनो बिनो उठा दो उठाए।
खराब करके देने की वृत्ति बहुत खराब है। भूजी खर्ची करते रहते पहले और फिर बेचते जब खराब हो जाती। अब कब खराब होगा, अब कब दे दी, खराब क्यों दे दी, चलो खराब नहीं हो पाया तो हमने क्यों नहीं दी। खराब करके देने की वृत्ति बहुत खराब है। तुम्हें ये मालूम नहीं है ये तुम आज तुम इन्हें दे रहे हो, कल तुम्हें मिलेगा, खराब ही मिलेगा। तुम्हें कोई खराब करके दे तो कैसा लगेगा। लेकिन ये सारी बातें जब मस्तिष्क खुला हो, क्लियर हो, तब समझ में आएंगे। नहीं तो वही पक्ष का ग्रहण करते रहोगे और बस मिथ्या संतोष पालते रहोगे। निश्चय में व्यवहार, व्यवहार में निश्चय। जबकि राजन जी ये कहते जहां जहां जो योग्य है, ऐसे ही भोजन करना योग्य है जैसे तुम भोजन करते हो। हम रोज पूछ लेते हैं, हम पंडित जी भोजन होगा, बस रोज पूछ लेते हैं। पूछने से क्या होगा, तुम्हारी आसक्ति कैसे मिटेगी ये बताओ। गुणीजनों की हो श्रद्धा, गुणियों की संगति श्रद्धा ही हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त बनेगी। उनकी यथा योग्य विनय ही मोक्ष मार्ग में निमित्त बनेगी। परिणाम की विशुद्धि बढ़ेगी उसे। सेवा बिना साधना सीख भी नहीं पाओगे। और क्या सीखना है, समता सीखने योग्य है। कर्तव्यास्यक मिलेगा, क्या सीखने योग्य है, समता। ऐसी प्रतिकूलता में मुंडाज कैसे समता रखते हैं, ऐसी अनुकूलता में मुंडाज को समता कैसे होती है। क्या मतलब, अनुकूल में प्राय अभिमान हो जाता है और हीन वाले को, अब तुम पे पैसा हो जा तो जिन्हें तुम ये समझो ये नौकर है हमारा। पैसा होने पर भी इसको नौकर नहीं समझे, साधर्मी समझे, कैसे आएगा बताओ। पैसा होने पर भी अभिमान न आवे, चक्री बंदे मान नहीं। क्यों शुष्कता से पढ़ते हो। आज तुम पे पुण्य के उदय से पैसा है तो अभिमान करने के लिए नहीं है। पुण्य के उदय से तुम्हारी बुद्धि है तो अभिमान करने के लिए नहीं है। कुछ सोचो समझो। अपने से हीन का तिरस्कार करना, चाहे पैसा में हीन हो, चाहे बुद्धि में हीन हो, चाहे किसी बात में कमजोर पड़ता हो, उसका तिरस्कार करना यह अभिमान का लक्षण है। आपकी निर्देशिका में लिखा है छोटे छोटे काम स्वयं करना सीखो, दूसरों पर न चलाओ। नहीं बेजे सोचेंगे ये काम हमें दे दो, तुम नाली साफ कर ली ना, तुम करने लगो तब वो करने लगे। नहीं तो ये सोचेंगे हमसे नाली साफ कराए। छोटे काम को कभी दूसरों को मत बताओ। ये तो उसकी विनय है कि वो कहे अरे आप कर रहे, हम करेंगे। उसको हीन भाव नहीं आएगा, बहुमान भाव आएगा। और नहीं तो हीन भाव आ जाएगा, बहुमान भाव नहीं आएगा। आचार्य शिष्य की स्वयं भैयावृत्ति करने लगते थे। भैयावृत्ति तप है, रूढ़ी नहीं है, बोझा नहीं है।
उस लड़की ने कहा, गोदी वाला डोली वाला बोला पहाड़ पर चढ़ते समय, ये बोझा हमें दे दे। भैया है बोझा नहीं है, तो भैया में बोझा नहीं है वो बहन भैया को ले जा रही है तो बोझा नहीं है। तुम बोझा क्यों समझते धर्म कार्य को? बेकार क्यों समझते धर्म कार्य को? अरे ये तो हमारी विशुद्धि कैसे बढ़ेगी ये सोचो। कई बार हम कह चुके मंदिर में पूजा हम कल से नहीं करेंगे। नहीं करोगे, कब एहसान कर रहे तुम? तुम्हारी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। पूजा कौन करेगा? जो महाभाग्यशाली होगा। सिद्ध विधान में एक शब्द लिखा है, कभी कभी गलत भी पड़ जाती है। वह के हरिसम की हरि नहीं है, वह के हरिसम, इंद्र के समान बन करके पूजा करो। केयर पड़ जाते अधिकांश। वह के हरिसम, इंद्र के समान होगा। हरि माने इंद्र होता है, देव होता है। वह के हरिसम, इंद्र समान होकर के। तुम्हें मालूम है ये सूतक पातक नहीं लगते, कला वो बन जाता है। लेकिन बहाना मत बनाओ। दिन भर घर में घुसी रहो, घर के काम के मुक्त करो और सूतक नहीं लगेंगे, डोरा बांध दो। ये बेईमानी है तुम्हारी। सूतक नहीं लगेंगे, उस घर का भोजन भी नहीं करोगे जो साधन भी निमंत्रण कर दें उसका भोजन करो। वहां जाओगे भी नहीं, देखोगे भी नहीं, कुछ काम करोगे भी नहीं, फोन भी नहीं लगाओगे, तब सूतक नहीं लगेगा। हम त्यागी, हमें सूतक नहीं है। अरे त्यागी माने क्या होता? अधूरे त्यागी हो तुम। मुंह में पड़े हो घर वालों के में, दिन भर घर में घुसी रहोगे और सूतक हमें नहीं लगेगा। अभी ऐसा प्रसंग बन गया। हम तो व्रत रह रहे, हम कहा कि त्यागी, हम ब्रह्मचारी हो गए। हमने कहा सूतक तुम्हें लगेगा, तुम घर में ही तो रहते हो। घर के प्रति मोह है तुम्हें कि नहीं है? घर में जो प्रसंग बने हैं उससे तुम प्रभावित हुए हो कि नहीं है? दोनों आ गई उसमें। किसी का तो दुख हुआ है तुम्हें, किसी का जन्म होता खुशी होती है। लड़की हो गई, मर गई, जैसे तुम्हारी हो गई वो। लड़का भाव क्या कुआर वाले रह जाए, क्या शराब भले पियन लगे, जीवा भले खेलने लगे, लड़का भाव खुशी मना रही। दुराचारी लड़के से सदाचारी लड़की अच्छी है, ध्यान रखना। झांसी वाली रानी को जानते हो तुम? झांसी वाली रानी के पिताजी को नहीं जानते होगे? हमें ही नहीं नाम मालूम और तो और। लेकिन विचार करो, उस लड़की के कारण उनका नाम हो रहा है। अरे नाम चलता है सत्कार्यों से। ये हॉल जब तक बना रहेगा तब तक नाम बनो रहे। तुम्हें जो कुछ भी है धर्म कार्यों में लगाओ, पुत्र के मुंह में मत हो। अब बच्चे बच्चे मत करो, अनिति मत करो, अन्याय मत करो। जिनके कोई संतान नहीं थी ऐसे महावीर स्वामी का हम सवेरे स्मरण करते हैं। पिताजी को तो बखत भी कर देते होगे, बोलो। महावीर स्वामी का हम सवेरे उठ करके रोज स्मरण करते हैं
और जबकि पिताजी का कभी कभार पिताजी होते मतलब से छोड़ के चले जाते, पिताजी पूछ लेते, हर काम में हम ये सोच लेते पिताजी जानते, हम नहीं जानते। अब पिताजी नहीं है तो अब अपन कोई जानने सब, अपन कोई व्यवहार नहीं माने, अपन कोई सब देखने। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं पिताजी के सामने मंदिर नहीं आते और फिर मंदिर बनवाते पिताजी की बात, पिताजी की बात पूजा करने लगे। पिताजी के सामने मंदिर नहीं आए और तो भी अभिमान है हमारे पिताजी रोज मंदिर जाते हैं, तो क्या हमें पता नहीं। पिताजी आते हैं, पिताजी रोज रोटी खाते, हम रोटी क्यों खाता? पिताजी रोज रोटी खाते, तुम रोटी क्यों खाते हो? पिताजी की खाई मान दे अपनी। गुणीजनों पर हो श्रद्धा, जब निमित्त होंगे गुणों के विकास करने में, निर्मल पर्ण मन में विशुद्धि बढ़ने में, तब गुणीजन होंगे। संसार के दुखों का विचार करके जो वैराग्य होता है वह सच्चा वैराग्य नहीं है। आत्मा के आनंद का विचार करके जो वैराग्य हो गए वह सच्चा वैराग्य। वो तो रुंधी कथा है, भय है, कुछ नहीं उसमें। नरकादि के भय से तुम वैराग्य धारण कर रहे हो। लिखा तो है रत्नाकर पंचविशिष्टिका में, संसार ठगने के लिए वैराग को धारण किया, और हम कहते हैं स्वयं को ठगने के लिए वैराग को धारण किया। और ये शास्त्र में लिखा है, जो वैरागी का वेश बना लेते हैं लेकिन अंदर की कसाय नहीं जीते हैं, वो स्वयं को ठग रहे हैं। जो वैरागी का वेश बना लेते हैं और अंदर की कसाय मोह को नहीं जीतते हैं, वो अपनी आत्मा को ठगते हैं। इस स्पष्ट लिखा है शास्त्र में। टोटरामा जी ने क्या लिखा है? जो अपनी आत्मा को ठगना नहीं चाहते, संसार समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ो। ठगना लिखा है कि नहीं? हमारा व्यवहार पक्ष कमजोर हो गया, जीवन में से निकल रहा है। ज्ञानियों का जीवन पूरा था। ज्ञानी जो वेद ज्ञान कर रहे थे, अपने सिद्धांत के अनुसार उन्हें भाषिता ज्ञान योग। और ज्ञानी जिस उदय का विचार कर रहे थे, बंध से सावधान से भयभीत थे, करना नहीं योग हो गया। ज्ञानी हो और बंध से भयभीत नहीं हो, बंध से सावधान न हो, नहीं हो सकता। अभी तुमसे पूछे तो तुम्हें पता भी नहीं हो ज्ञान मन बंद कर। हमारी बुद्धि कमजोर है, हमारी बुद्धि कमजोर है। अरे क्यों कमजोर है बुद्धि? ज्ञानियों का अनादर किया है और वर्तमान में ज्ञान के अभ्यास में अनादर करते हैं, प्रमाद करते हैं, इसलिए बुद्धि कमजोर है। ज्ञान का अभिमान किया होगा, ज्ञान को बेचा होगा, उसके बदले में ख्याति लाभ चाहा हुआ, ज्ञान के बदले में। हम तुम्हें शास्त्र सुना रहे, तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। अरे शास्त्र नहीं सुना तो क्या सेवा करा लियोगे? इसलिए सेवा कर होना न होना ये उन्हीं के उदय के अधीन है। निष्प्रिय भाव से शास्त्र सुनाओ। सुनो नहीं कहा, सुनाओ कहीं।
अपने परिणामहीन मत करो। कब ने पूछी नहीं, तुम यहाँ शास्त्र में बैठे उठ के चल रहे, कैसे लोग हैं कैसी, लेकिन तुम्हारा उदय ऐसा, अगर तुम यहाँ नहीं बैठे होते तो तुम्हें को पूछे रहो, तो तुम्हें कौन पूछा घर चलो रोटी खा ले। यहां नहीं पूछा तो तकलीफ हो गई तुम्हें। ये तुम्हारा सोच विपरीत है, उदय का विचार नहीं किया। अरे पाप के उदय में कोई नहीं पूछता, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, नहीं बनेगा, तुम्हें भी नहीं बनेगा। इसका अर्थ नहीं समझे तुम, ये तुम्हारा वस्तुनिष्ठ कथन है। इसका उपदेश क्या है? अगर दंड सहाय का निमित्त न बने तो अपने पाप का उदय समझ करके समता रखना, समझ गए? अगर तुम्हें सहाय का निमित्त नहीं बने, तुम्हें भोजन के लिए कोई नहीं पूछे, तुमसे जय जन नहीं करे, तो तुम पाप का उदय समझ करके समता रखना, विषमता मत करना। तो भी और तुम हमें कोई पूछत नहीं, हमें कोई पूछत नहीं है, हमें क्या कमी है? अजय कमी है तुम्हें, अहंकार है। तुम ये सोच रहे हमें क्या कमी है। गुणी जनों की संगति में गुणों का विकास होता ही है, ऐसा कोई दोष नहीं है जो छूट न जाए। दोषवानों की संगति में ऐसा कोई दोष नहीं है जो पता नहीं पड़ता अपने आप आ जाता। शराबी की संगति कर में अपने आप शराब से पहले ग्लानि मिटेगी, पास बैठ के शराब पीता रहते अपने, थोड़े दिन मुंह फेर के खाए, फिर मुंह ऐसे हो जाए, अब को फेर कुछ दिन बाद तुम्हें शराब पीने लगो। पहले एक दिन में नहीं होगा ये काम, लेकिन शराबी की संगति करोगे तो शराब की लत लगे बिना रहेगी नहीं तुम्हें। मोहियों की संगति करोगे तो मोह हुए बिना नहीं रहेगा। मोह बड़े परिवार की संगति, हमारो हिस्सा हमारो हिस्सा हमारो हिस्सा, मत जाओ है क्या? हमारा आत्मा कहो निश्चय से, बातें करोगे आत्मा की और हिस्सा मांगोगे। विचार करो, जब हमने छोड़ा है तो धन्य मुनीश्वर हमारे गुरु ने छोड़ा, हमने छोड़ा तो हमारा इच्छा का। अरे वे देने लगे तो अभी ये कहो कि हमें जरूरत नहीं है, तुम किसी धर्म कार्य में लगा दो। दे रहे हैं तो दे, कोई मना नहीं है, लेकिन धर्म कार्य में लगाओ, हमें जरूरत नहीं है। इस घर में धर्म की परंपरा हमेशा चलती रहना चाहिए। ये मत सोचो हमारा हिस्सा। गुणी जनों पर हो श्रद्धा, गुणी जनों की सेवा में हमारा हित है, हमारा सौभाग्य है, हमारा कल्याण है। अगर हम गुणी जनों की संगति नहीं करते तो गुणों का विकास कैसे होता? ये व्यवहार पक्ष भी साथ में लेना चाहिए। लेकिन बात ये है, इनके भरोसे मत बैठे रहो, इनके समान अपने गुणों का विकास करो। अध्यापक ज्ञान देता नहीं है, अध्यापक की संगति में ज्ञान का विकास होता है। कल मार्था पूछेंगे, कल काफी देखेंगे, तो तैयार हो जाते। अरे तुम मार्था से भयभीत हो रहे हो। एक बात ध्यान रखो, दुर्गुणों से भयभीत रहोगे तो महापुरुषों का डर नहीं लगेगा,
और महापुरुषों का डर लगता है, डर लगे तुम्हें तो समझ लो दुर्गुण है तुम्हारी, बहुत डराती तुम्हें। कुंद स्वामी ने लिखा है, मूल अपराध जो करता नहीं वह निशंकित जग में रहे। अपराध जो करता है वह संकित रहता है, चोर जान करके हमें कोई पकड़ नहीं लेवे, बांध न लेवे। और अपराध नहीं करता वह निशंक होता है। तुम तो आदमी हो, एक दर्शन दिया तुम्हें, अगर कुत्ते को भी 2 रोटी डालो तुम तो दुम दबा करके वहीं खाएगा, और तुम्हारे चौके में से 4 रोटी ले जाएगा तो भगेगा सीधा, एकांत में कहीं खाएगा। कि वो चोरी की परिभाषा नहीं जानता, लेकिन चोरी को जानता। वो जानते हैं हमने गलती करी, हमने की चौका में घुसे, 4 रोटी दवाई और चल गए, और तुमने 2 रोटी डाली हैं तो दुम दबा के वहीं खाए। कृतज्ञता ज्ञापित करेगा, हमने कौन खोटा काम किया है। अब बताओ, एक कौन था, मंत्री था या सेनापति था, अकबर बादशाह बैठे, संयोग की बात एक चिड़िया आई, उनके साधु महाराज के पास बैठ गई कंधे पर। अकबर को मौका मिला, बोले एक चिड़िया भी तुमसे डरती नहीं है, तुम क्या करोगे तुम? महाराज ये प्रेम का शासन है, चिड़िया भी नहीं डरती तो किसी को डर नहीं लगे। तुम्हारे पास तो प्राणों का खतरा है, मर जाएंगे। डरना भी नहीं और डराना भी नहीं। बहुत ही बहनें हमारी बच्चों को डरा देती हैं, हुआ आ जाए वो, हुआ आ जाए वो। बच्चों को उठा देने वाला हुआ कोई है नहीं। डराव मत कर, डरना भी नहीं और डराव भी नहीं। डरो, परिणाम बिगड़ने से भरो, जिन आज्ञा भंग होने से डरो। गुणी जनों पर हो श्रद्धा। भाई जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन तब होगा, जीवन का परिवर्तन घड़े की में 1 बूंद पड़ गई, पता ही नहीं पड़ो पानी पड़ो कि नहीं पड़ो, लेकिन जब 10-5 बूंदें पड़ी तो लगता है कि पानी कुछ पड़ा है। जब हमने विचार किया बारंबार बारंबार, तब हमारा आचरण हुआ तो जीवन में परिवर्तन। और जब विचार ही नहीं किया तो परिवर्तन कहां से होगा? बहुत बढ़िया, बस प्रसंग पर कह दो, खुश हो जाएंगे। नारा बहुत बढ़िया कहने से खुश हो लेंगे। भगवंतों को खुश करके अपनी कामनाओं को पूरा करने का प्रयास मत करो। भगवान की साक्षी में खुश होने की कला सीखो। खुश अपनी ओर देख करके रहा जाता है, पर की ओर देख कर नहीं। खुश कहो, प्रसन्न कहो, एक ही बात है। सुखी कहो। ये तो भाषाओं के अंतर हैं थोड़ी बहुत। गुणियों की श्रद्धा कैसी होना चाहिए? भगवान वीतराग हैं, अरे वीतरागता की भी श्रद्धा होना चाहिए, और भगवान हितोपदेशी की भी श्रद्धा होना चाहिए। भगवान वीतराग हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ करते नहीं है। अच्छा, कुछ करते नहीं है? अरे जो कर रहे तो भगवान ही कर रहे। भगवान की आराधना करके तुम दुखी हो रहे हो, भगवान की आराधना करके सुखी हो गए। भगवान वीतराग हैं, ये तो सही बात है, लेकिन इससे इनकी प्रभुता कम नहीं हो गई। आदि पुराण पढ़ा है तुम्हें? नमी विद्याधर, नमी और विनमी दोनों आ गए,
और ऋषभ देव ध्यान में मग्न थे, सो खड़े थे। बोले, मामा तुमने भरत को राज्य दिया, बावली को राज्य दो, हम तुम्हारे नहीं का, हमें कछु नहीं दो। अब वे ध्यान में मग्न हैं, बोल ही नहीं रहे। धर्मेंद्र का आसन कंपाय मानूंगा, उपसर्ग है ये। धर्मेंद्र आया वहां और उनसे बोला, क्यों भाई, राज्य की कामना है तो भरत के पास जाओ, तुम भगवान के पास का राज्य कहाँ है, सो तुम्हें देंगे। नमी बिनमी ने कहा, आदि पुराण में बढ़िया चर्चा आई है। नमी बिनमी बोले, तुम लगती तो भद्र परिणामी हो, सौम्य मुद्राधारी लगती हो तुम अच्छी, लेकिन तुम्हें इतनी अकल नहीं है। तुम मैं बीच में और भगवान के बीच में क्यों पड़ रहे हो, जाओ यहां से। अरे भगवान ने राज्य छोड़ दिया 6 खंड, तो उनकी प्रभुता कम नहीं हो गई। हम भगवान के रहते हुए भरत से क्यों मांगे, हम तो सीधे। धर्मेंद्र उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान तुम पर प्रसन्न है। और उन्होंने पहले ही कह दिया, ध्यान पे बैठने से पहले कहे, नमी बनमी बड़ी भक्त हैं, और जब भी राज्य मांगने आए तो उनको राज्य दे देना। तब धर्मेंद्र उन्हें लिवा ले गया और विजयार्थ पर्वत का राज्य दिया। मतलब ये है कहने का कि उनकी प्रभुता कम नहीं हो गई। शिष्य के ध्यान के संबंध में कहा था उस समय कि तब तो वो चक्रवर्ती 6 खंड में पूज्य था, अब 3 लोक में पूज्य हो गया। निर्गंथ होने के बाद 3 लोक में पूज्य। प्रभुता घटी नहीं है, बड़ी है। ये तुम सोचो, भरत को बैराग कैसे हुआ था मालूम था? एक उंगली उनकी में से अंगूठी गिर गई, गिरी हुई तो सुनी सुनी लगी। उन्होंने ये भी उतार दिया, ये भी उतारी, ये भी उतारी, ये भी उतारी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा संसार का वैभव तो सूना करने वाला है। अरे संसार के वैभव से शून्य अपने आत्मा के वैभव को दाना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। और वैराग हो गया, चल दी। ऐसे देख रहे हो, और पर से शोभा और पर से सूनापन। आत्मा तो पर से सदाकाल शून्य है। चल दिए, वैरागी हो गए। और वैरागी हो गए माने बिना परिग्रह के सुखी हो गए, बिना विषयों के सुखी हो गए, बिना इच्छाओं के सुखी हो गए। रोग ही नहीं, दवा कौन करे। भगवान की वीतराग चाके तुम व्यवहार पक्ष की श्रद्धा नहीं करती हो। वीतरागी ये तो हैं, लेकिन वीतरागी होते हुए भी तुम्हारी योग कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। आज तुम्हें ये चटाई मिली बैठने के लिए भी भगवान की भक्ति का फल है, पुण्य का उदय है। जिसका पुण्य का उदय नहीं है वो अगर आ जाए तो कहोगे निकलो बाहर, बाहर निकलो, यहाँ मत बैठो। आज तुम्हें यहाँ बैठने को भी मिल गया है तो तुम्हारा बड़ा पुण्य का उदय है। आज तुम्हें जो वैभव मिला है वो तुम्हारी पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय नहीं है तो दुकान में सवेरे से दुकान खोल दो, संध्या तक बैठी रहो, कछु नहीं मिले वो। और पुण्य का उदय है तो 1 घंटे में मिल जाएगा, बंद दुकान में लाभ हो जाएगा, भाव बढ़ गए। और ऐसा नहीं है कथन हो, शास्त्र का दृष्टांत और घटनाएं भी हैं। पुण्य की दुकान तो रोज की है, चलो कोई बात नहीं, विधान कौन रोज रोज होता है। 8 दिन
सब बंद करके दुकान में लग गए, दुकान बंद, और भाव बढ़ गए और लाभ हो गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं उस लाभ को लाभ मानना मिथ्या है। उसमें तुम्हारा क्या लाभ है? तुम्हारा लाभ तो तुम्हारी विशुद्धि बढ़ना है, तुम्हारे अंदर में क्षमा बढ़ना है, विनय बढ़ना है, सरलता बढ़ना है, संतोष बढ़ना है तुम्हारा। विशुद्धि विशुद्धि केवल कहते रहते हो, उसकी व्याख्या नहीं करना चाहते। भगवान वीतरागी होते हुए भी सकल जीवों को एक साथ तारने में निमित्त है। पुरुषार्थ की टीका में लिखा है, बोलो, जो योगियों को तारने में समर्थ है। वीतरागी जरूर है, लेकिन ऐसी कोई संपदा नहीं है जो यहां न मिले, और ऐसी विपदा नहीं है जो यहां नहीं टूटे। ब्याज क्या है? अरे ब्याज नहीं है, मूल है। विपदा को संपदा विपदा मानना ही छूट जाता है भगवंतों का दर्शन करने। ये बाहर की आपदा आपदा नहीं है। जग के दुख की तो परवाह, स्वर्ग सुख की भी चाह। संपदा और विपदा, संपदा और विपदा ही हमें नहीं लगती। ऐसी विपदाएं तो क्या करें हम, परिजनों से ज्यादा हैं। परिजनों से 22 परिजन हैं, मुंडा जी के होते थे नहीं, उनसे ज्यादा विपदा तुम्हारी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, नरक से ज्यादा गर्मी है। बहुत ठंडे, बहुत ठंडे, नरक से ज्यादा ठंडे। देखी नहीं अभी तुमने, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। अभी तकलीफ तुमने देखी नहीं है। एक एक के पास घर नहीं है। घर से कोई शरण देने वाला सहारा नहीं है। प्यासे भूखे पक्षियों को तड़पते हुए देखा है तुमने? रोग की वेदना से तड़पते हुए अस्पतालों में देखा रोगियों को? गुणी जनों पर हो श्रद्धा। आज तुमने गुणियों की जो अनुमोदना की है, सेवा की है, श्रद्धा की है, उसका फल है कि तुम्हें ये अनुकूलताएं मिली हैं। थोड़ी सी अनुकूलता पाकर के फूलो मती, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। आज तुमने विराधना करके आए हो तो तुम्हें प्रतिकूलता मिली है। विराधना का फल जानकर के विराधना से भयभीत तो हो, लेकिन प्रतिकूलता में घबराओ मत, यार ध्यान मत करो, हाय हाय मत करो। पंडित दीपचंद जी ने लिखा है, अरे जिस समय तुम हाय मर गए मरा मरा कहते हो, उस समय राम राम करो तो कौन रोकेगा? जिस समय तुम आज ध्यान करते हो, धर्म ध्यान करो तो कौन रोकेगा? प्रतिकूलताएं धर्म ध्यान करने के लिए हैं, और ध्यान करने के लिए नहीं है। जैसे मेले की भीड़ में बच्चा मां की उंगली को और कस के पकड़ लेता है, ऐसे प्रतिकूलताओं में मूलाचार में लिखा है, प्रतिकूलताओं में ज्ञानी धर्म ध्यान में और अधिक सावधान हो जाता है। आर ध्यान न हो पाए, ध्यान रखना, इधर उपयोग न जा पाए, उससे पहले ही हम भगवंतों की भक्ति में, तत्व के चिंतन में, अपनी आराधना में उपयोग लगा दें। उपयोग तो कहीं न कहीं लगेगा। अगर यहां नहीं लगाओगे तो वहां अपने आप लगेगा। सीख बिना न सीख रही विस्नादिक सेवन की सगुराई। ये तो स्कूल
कोई गालियों का स्कूल होता है? उद्दंडता का स्कूल होता है? उद्दंडता कैसे? वो तो अपने आप संस्कार है, अपने आप सीख जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं उद्दंडों की संगति से। जो उद्दंडों की संगति से बचेगा तो उद्दंडता नहीं सीख पाएगा। विनयवान की संगति करेगा तो विनयवान रहेगा अपने आप। गुणियों की संगति करेगा तो गुणवान बनेगा। वही भूल माला सब यात्रा पर पड़ जाए तो बद कैसी हो जाती है? मुर्दी पर माला डालते हैं कैसी? और वही भूल अगर भगवान पर चढ़ जाए तो कैसी लगेगी? हम फूल चढ़ाने की पोषण नहीं कर रहे, ध्यान रखना। वही फूल है, भगवान पर चढ़े तो पूज्य हो गए, तुम हाथ जोड़ रहे हो, और मुर्दा पर चढ़ी तो निंदनीय हो गए, त्याजनीय हो गए। तो हमारा जीवन अगर भगवंतों के चरणों में लगेगा, अरे भाई बार बार पढ़ो, तेरे चरणों में बीते हमारा। और स्वार्थी बनकर के मत पढ़ो, तेरे चरणों में बीते हमारा। हमारे जीवन में कभी आर ध्यान न हो पाए। हम गरीब बने रहें लेकिन बेईमान नहीं बने। विराधना का फल कितना ही आए, पाप का फल कितना ही आए, लेकिन विराधना और पाप हमारे जीवन में नहीं हो। पाप के परिणाम के बिना पाप का फल भी दुख का कारण नहीं बनता, ध्यान रखना। पाप के परिणाम के बिना पाप का फल भी ध्यान का कारण नहीं बनता। पाप का उदय तो उपसर्ग वाले मुनीश्वरों के भी आता है, पाप का परिणाम नहीं होता। पाप का परिणाम अलग है, मोह होना पाप का परिणाम। ज्ञान कम होना, ज्ञान ज्यादा होना, बोलो पाप का उदय है, पाप का परिणाम नहीं है। ज्ञान के कम होने पर हीनता होना और ज्ञान के ज्यादा होने पर अभिमान होना, ये पाप का परिणाम है। हमारे ऊपर दूसरा क्रोध करे अकारण, पाप का उदय है। और हम किसी पर क्रोध करें तो पाप का परिणाम है। समझ गए? हमारे ऊपर अगर कोई क्रोध करता है तो पाप का उदय है, और हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं पाप का। गुणी जनों पर हो श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? आरंतारम कचुज्ञानम सेठ वचन प्रमाणम। हमारा क्षयोसम ज्यादा नहीं है लेकिन श्रद्धा अटूट है, ये सोचो। और क्षयोसम ज्यादा हो, श्रद्धा उल्टी हो तो काम नहीं चलेगा। उल्टी श्रद्धा माने पर से लाभ हानि मानना, पर का कर्ता मानना, पर का भोक्ता मानना, पर को अपना मानना। सम्यक श्रद्धा माने पर से भिन्न जानना, पर से भिन्न मानना, ये सम्यक श्रद्धा है। और जो भिन्न है वो उसका कोई प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। नास्ति सर्वोपि संबंध है, पर द्रव्यों के साथ कोई प्रकार का संबंध नहीं है। देखो, गुणी जनों की संगति में रहो लेकिन उनके भरोसे मत रहो, अपन पुरुषार्थ स्वयं करो। आत्मशास्त्र कौन ने लिखा? गुरुबद्ध स्वामी ने। गुरुबद्ध स्वामी ने लिखा है महापुराण को पूरा करते हुए।
महापुराण का थोड़ा हिस्सा जिनसन स्वामी ने लिखा और महापुराण पूरा किया गौड़वद स्वामी। ठीक है, अब क्या लिखा? इसमें जो उत्तम उत्तम उपदेश है वो मेरे गुरु का है, जो स्खलन है वो मेरा। हमने तो ऐसी सुनी थी, ऐसी देखी थी। हाँ, क्या कर रहे हो? गौड़वद स्वामी को याद करो। गौड़वद स्वामी कहते हैं इस समय जो उत्तम उपदेश है वो हमारे गुरु का है। जो हीनता बन गई, दोष बन गया है, स्खलन बन गया है, वह हमारा है। बताओ, हमने तो ऐसे ही सुनी थी। क्या कर रहे तुम? अभिप्राय को समझो पहले, शब्दों को मत पकड़ो। शास्त्रों में शब्द हैं, अभिप्राय ज्ञानियों के ज्ञान में है। एक दृष्टांत दिया था उन्होंने, एक रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट में क्या अंतर है पूछा था। रेगुलर स्टूडेंट अनुशासन में रहता है अध्यापक के, वहां से प्रैक्टिकल होने, वहां से वो होने। और प्राइवेट स्टूडेंट चाहे जब गए, चाहे जब नहीं गए, चाहे जब आए, चाहे जब नहीं आए। रेगुलर स्टूडेंट हाजिरी कम हो जाएंगे। अनुशासन विज्ञान के स्टूडेंट में और बाद बाकी स्टूडेंटों में अंतर मानते हैं। इसीलिए मानते हैं यहां तो भैया अध्यापक की विनय करनी पड़ेगी। हम तो डेट सुन लेंगे, ऑनलाइन सुन लेंगे, मोबाइल पे सुन लेंगे। अरे सामने सुनो, शिष्य बन करके सुनो, उचित वक्ता से, उचित श्रोता होकर के शास्त्र, उचित शास्त्र को सुनना। पद्धति बुद्धि से चाहे की चीजें चाहे कुछ सुन लेना योग्य नहीं है। सत्य वचन में आया है 5 बाप की कथन में, बालबोध में, सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी है। अगर सत्य समझा नहीं है और सत्य बोलना चाहते हैं, हमसे तो इन्हें कही अब जाने ये को है कई बार बड़े आदमी से बड़ी गलती होती, छोटे आदमी से छोटी गलती होती है। कोई भी कहे हिंसा में धर्म नहीं हो सकता, कोई भी कहे, और किसी के कहने से हिंसा में धर्म मान भी मत देना। हमने सदाशिव दास जी को दृष्टांत दिया था। 20 पंथ कुल में पैदा हुए और 13 पंथ का पोषण किया। क्यों? उन्होंने कहा 8-8 दिन सामग्री चढ़ी रहने से बहुत हिंसा होती। फूलों में उड़ते हुए लट आदि दिखाई देते हैं जो धोने में खत्म हो जाते हैं। अब तुम पकड़े बैठे हो, फूल चढ़ाए वो, अरे वाह, सूखे चढ़े हो तो सूखे फल मिले, वो गीले चढ़ाओ तो गीलो मिले, वो जो कोई बात रही। अरे उत्कृष्ट फल उनको मिलता है सूखे चढ़ाते नहीं, गीले चढ़ाते। बोलो मुनीश्वर को मिलता है कि नहीं? प्रचुर स्वसंवेदन, उत्कृष्ट भक्ति उनको होती है जो न मंजिया बजाते, न ढोलक बजाते, न केसियो बजाते, न कछु बजाते। भक्ति भेद ज्ञान पूर्वक होने वाले भगवान का नाम है। आप हमारे सर्वस्व, इसका नाम भक्ति है। ये भगवान तो परद्रव्य है, पैसा परद्रव्य नहीं दिखता तुम्हें। मुनराज को पद्म प्रमलदास जी ने क्या लिखा है? जिनको भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है वो संसार में रहने वाले मगर के मुख में है।
भक्ति में अभिमान नहीं होता, बेज्ञान होता है। यहां अभिमान है, वहां धर्म कहां से आ जाएगा, पुण्य कहां से आ जाएगा? अभिमान की तीव्रता पाप भाव है। एक श्रोता के स्वरूप में लिखा, बस इतना ही पढ़ेंगे। श्रोता के स्वरूप में क्या लिखा? जो मद मत्सर भाव के साथ सुनते हैं ऐसे श्रोताओं को पाप बंध ही होता है। लौकिक प्रयोजन से जो धर्म कार्य भी करते हैं ऐसे धर्म कार्य करने वालों को भी पाप बंध ही होता है। वो 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, यहाँ पहले अधिकार में लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मद मत्सर भाव से, मद मत्सर भाव माने क्या? ये तो हम जानते ही हैं, ये मद मत्सर भाव है। अरे यही तो नहीं जानते। एक भाई ने एक बार पूछा, नंदीश्वर में इतने मंदिर हैं, इतने बड़े हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं, तो झाड़ू को लगाते है वहां मंदिर में? हमने कोई इंद्र भाग्यवान होगा वो झाड़ू लगाता होगा, बोलो। आत्मा विज्ञान स्वरूप है, ये समझो पहले। पर जब सुख दुख का कारण नहीं है, ये समझो। मोही जीव अनुसरण करने लायक नहीं है, ये समझो। तब समझ में आएगा ये बात, नंदीश्वर में झाड़ू कौन लगाता है। बिल्कुल सही बात है ये। एक लड़के ने पूछा, पंडित जी हम नहीं बता क्या कह रहे, आपको काम कैसे चलता है, खर्च कैसे चलता है? हमने मेरे संग रह रहे 1 महीना, तुम्हें पता पड़ जाए। अरे तुम जिन भोगों के लिए तरसते हो भी भोग हमारे लिए तरसते हैं, क्यों परेशान हो? तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? तुम्हारी आमदनी नहीं, तुम व्यापार तो करता है, तुम्हारी दुकान से चलते हैं, फैक्ट्री चलती नहीं। अरे फैक्ट्री चलती है कि नहीं चलती है इससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी पुण्य के उदय से आती है, भोग पुण्य के उदय से मिलती है। कहां सीख रहे हो तुम? खर्च ही कहा है, पहले बताओ, पहले खर्च बताओ। अरे कबू न कबू, कछु न कछु, हमने कछु न कछु का होते। बाल बनाना नहीं है, कपड़े सिलवाना नहीं, बस का किराया देना नहीं, टिकट लेनी नहीं। अब खर्च का को? भोजन बनाना नहीं, कोई चीज सामने बाजार से लाने नहीं। अब बताओ खर्च का को? अरे आत्मा के आश्रय से खर्चा मिट जाता है, लाभ का व्यापार शुरू हो जाता है। तुम्हें पता नहीं है। वीतरागता कहने से प्रभुता को अनिषेध नहीं समझना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। टूटरमल जी ने उनकी भी प्रशंसा करी है जो लौकिक प्रयोजन से धर्म कार्य करने वाले। बताओ करी कि नहीं करी? रोग दूर करने के लिए जिन्होंने भगवान की भक्ति करी उनकी भी प्रशंसा करी, लेकिन क्या प्रशंसा करी कि उस तीव्र राग के काल में भी इधर उधर नहीं भटके, उसकी प्रशंसा करी है। इस प्रयोजन से अपने को लौकिक प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। लौकिक प्रयोजन तो गेहूं के साथ में होने वाले भूसा के समान स्वयमेव सिद्ध होते हैं। हम उसको सिद्ध को हम उसको मुक्त करते हैं। लौकिक प्रयोजन प्रयोजन ही नहीं बाधित होता, इनमें हमारा क्या प्रयोजन? लक्ष्मी बढ़ गई तो क्या होगा? लक्ष्मी घट गई तो क्या होगा? विशुद्धि बढ़े हमारी। मेरे क्या कुछ और रत्न दीजिए विचारना प्रमोहन था।
हे जिनवाणी भारती सोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तू पावे